और चाइना ने एग्रीमेंट किया है कि उसकी नौसेना यहाँ आके गोला बारूद सामान इंजन भर सकती है। चाइना कितना निकल रहा है, काट देते तो चाइना खत्म। अब यहाँ से तो इंडिया के पास आ गया, चाइना अंदर घुस गया इसमें। और चाइना से क्या एग्रीमेंट कर रहा है क्या नहीं पता ही नहीं चलेगा। चाइना पैसा देगा कि हाँ हम एयरपोर्ट बनाने के लिए दे रहे हैं, सारा पैसा देगा, पता चलेगा एयरपोर्ट बना रहा है। एयरपोर्ट जब बन जाएगा तो चाइना अपना जहाज ले आकर रख देगा। तो बाद में करने से अच्छा है कि अभी मार और के खत्म कर दे हम लोग। अब अभी कह दीजिए ना, अभी के टाइम पे कि चिकन नेक चौड़ा कर दीजिए अभी के टाइम पे, तो कहेगा से इतना आसान है, तुम्हारे बस में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये देश शूरवीरों का नहीं है। अब अभी कह दीजिए ना, अभी के टाइम पे कि चिकन नेक चौड़ा कर दीजिए अभी के टाइम पे, तो कहेगा से इतना आसान है। अभी के टाइम पे कभी चिकन नेक चौड़ा कर दिए तो कहेगा इतना आसान है। आप सबसे पहले हमारी बहनियां हमसे लड़ेगी, इतना आसान है। भाई तुम्हारे बस में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये देश शूरवीरों का नहीं है। पूछो खेतरपाल साहब से। वैसे हजारों युवा आज भी इस देश में है, कोई एनडीए में, कोई आईएमए में, कोई कहीं भी ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर। आज भी बस एक बार आदेश दे के दीजिए ना, जिस हफ्ते में दीजिएगा उसी हफ्ते में हो जाएगा। और नहीं होता है तो फिर एक काम कीजिए, हथियार लाइए, बांटिए इन्हीं बच्चों को, हम ही लेके चलते हैं, चिकन नेक चौड़ा करते हैं। बस हम तो इतना कहते, बॉर्डर पे खड़ा करते हैं, माइक दे दियो बढ़िया, माइक डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिमिट हो जाता है ना कितना आवाज आएगा। बस एक माइक दे दो, फिर देखो लड़ाई क्या होता है। लंगड़ा आदमी को ना उतार दिए युद्ध में, ना बाढ़ में जाए जीवन से जत नहीं। वैसे जो आत्मसम्मान से समझौता किस बात का है कि नहीं। यहाँ पर फौज में एक कहावत कहा जाता है कि जीवन को जूती पे रखते हैं हम। फौजियों का एक बहुत बड़ा कहावत कहा जाता है इनका यहाँ पर। टुडे मतलब उनका है कि 2 stars ऑन सोल्जर आर फॉर वैल्यूएबल देन मिलियंस स्टार्स इन स्काई। कंधे पे जो 2 स्टार होते हैं कंधे पे, वो आसमान के लाखों स्टार से ज्यादा वैल्यू रखते। हम इधर देख लिए आपको बांग्लादेश कैसे बना, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अमेरिका ने परमाणु बम लेके आ गया बाबू। मेन कौन लेके चला है? अमेरिका। अभी ईरान को देख रहे हो कैसे घेर लिया है सब। अभी आपको दिख रहा है ईरान को कैसे घेरा है सब। ईरान क्या किया था? अरे क्या किया था? हम लोग को तो तेल दे रहा था, बंदरगाह दिया, हम लोग को टॉर्चर कर दिया कि तेल मत खरीदो। तो वैसे अमेरिका वगैरह थे सब, नहीं सब घेर के चले आते थे सब। और हम लोग की मजबूरी बन जाती है। और वो भी मजबूरी क्यों? हम अमेरिका से डरते नहीं है, हमें जरूरत है टेक्नोलॉजी के लिए, उस पर डिपेंडेंट है। उस समय 71 का जमाना था, कैंसर की सारी दवाइयां अमेरिका से आती थी, जितनी बड़ी बीमारियां अमेरिका से आती थी अमेरिका बंद कर देता था। अरे सब छोड़ो बाबू, 2021 में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को मिलने वाली मेडिसिन को रोक दिया था, कहा था कि नहीं देंगे। 2021 की बात बता रहे हैं, उस समय ट्रंप हुए था, बाद में फिर जो बाइडेन आया, फिर आ गया ट्रंप। ये हो गया ढाका, ये हो गया नारायणगढ़। किसी को दिक्कत? ढाका और नारायणगढ़। इसका यहाँ पे देखेंगे इस साइड में नीचे में एक शहर मिलेगा, 2 शहर, चिटगांव और कॉक्स बाजार। चिटगांव और कॉक्स बाजार, चिटगांव और कॉक्स बाजार, ये इसका 2 सबसे बड़ा शहर है इसका बांग्लादेश। चिटगांव और कॉक्स बाजार, चिटगांव और कॉक्स बाजार। किसी को दिक्कत? चिटगांव और कॉक्स बाजार। अब ये कौन देश है? इंडिया। अब ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से केवल 17 किलोमीटर नीचे उतर जाएं तो उसका तो ये एरिया कट जाएगा। जाएगा किधर से? नेवी से जाना पड़ेगा। हमारा से मजबूत नेवी है इसका। ये तो बांग्लादेश पैदा नहीं हो पा रहा था, तो हम लोग ऑपरेशन से डिलीवरी कराएं इसका। बांग्लादेश नॉर्मल डिलीवरी हो रहा था, इसका ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा। नहीं समझ आ गया? और फिर पाकिस्तान को हम लोग मिठाई खिलाए, मुबारक हो बांग्लादेश हुआ है। आगे बढ़े तो यहाँ पर 17 किलोमीटर अगर हम नीचे उतर जाए, कहानी खत्म। अब जो यूनुस धमकी दे रहा था, शेख हसीना को भगा दिया, ये किया, अब क्या जाता है? अरे रसिया का पैटर्न फॉलो करो, यहाँ पे 4 आदमी को खड़ा करो और कह दो कि हम अलग स्वतंत्र देश बनाएंगे, और इनको मान्यता दे दो कि हाँ भैया ये स्वतंत्र देश है, और उनसे लेटर हेड पे लिखवा दो हमारी मदद करो। सेना उतर गई नीचे, यहाँ आके नेवी खड़ी हो गई, खत्म कहानी। ये एरिया किसका हो गया? भारत। अब वहां पे खबर फैलवा दो। अब बांग्लादेश यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या खबर कराएगी, देख रहे हैं। अब बांग्लादेश को यहाँ से शेख हसीना को उठा के भूटान रखवाओ। भूटान भी हम ही लोग, भूटान की सुरक्षा कौन करता? हम लोग। तो शेख हसीना भूटान रहेगी ना तो हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, हम क्या जानते हैं भूटान में हूँ। अब वहां भी सुरक्षा कौन देखेगा? भारत। भारत ही सुरक्षा सब देखे, आर्मी मेरी वही है ना, हो गया। अब वहां से भूटान से बोलेगी कि जब तक हम थे तब तक ऐसा नहीं ना हुआ था, इसको हटाइए, देखिए हम आएंगे तो संभाल लेंगे। सीधा आधा आदमी से ऐसे नहीं चलता है, यहाँ पे बराबर कर देना चाहिए। अब पता है चिटगांव बंदरगाह कौन बना रहा है? चाइना। और चाइना ने एग्रीमेंट किया है कि उसकी नौसेना यहाँ आके गोला बारूद सामान इंजन भर सकती है। सोच सकते हैं यहाँ पे चाइना कितना निकल रहा है। और काट देते तो चाइना खत्म। नई सरकार आती, लीज एग्रीमेंट कैंसिल। नई सरकार क्या कर देगी? लीज एग्रीमेंट कैंसिल। भाई तुम्हारा देश से समझौता तो देश से खत्म हो गया।
अब जाओ यहाँ से, और उसके बगल में भारत आ जाता, नहीं होगा, आराम से हो जाता है। यहाँ पे रंगपुर एयरबेस है, यहाँ पे बांग्लादेश का रंगपुर एयरबेस, रंगपुर एयरबेस। अब ध्यान से समझो, बांग्लादेश में ना ब्रह्मपुत्र नदी पूरा बाढ़ आ जाता है, और इधर से गंगा नदी ले आके बाढ़ आ जाती है, तो नदियों और नहरों का देश बोला जाता है पाकिस्तान और बांग्लादेश को। तो यहाँ बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ के समय ना ये पूरा बांग्लादेश डूबने के कगार पे आ जाता है। इसी समय इस पे कर दो, जाओ चिकन नेक गया। अभी क्या कर रहा है ना, रंगपुर एयरबेस को चाइना को देने के लिए कह रहा है। अब यहाँ अगर ये दे दिया रंगपुर एयरबेस, किसको, चाइना को, तो जरा देखिए ये रंगपुर एयरबेस है, अब यहाँ से तो इंडिया के पास आ गया चाइना, अंदर घुस गया, इसमें अंदर घुस गया, और चाइना से क्या एग्रीमेंट कर रहा है क्या नहीं पता ही नहीं चलेगा। चाइना पैसा देगा कि हाँ हम एयरपोर्ट बनाने के लिए दे रहे हैं, सारा पैसा देगा, पता चलेगा एयरपोर्ट बना रहा है, एयरपोर्ट जब बन जाएगा तो चाइना अपना जहाज ले आकर रख देगा, और उसका क्या करेंगे हम लोग। तो बाद में करने से अच्छा है कि अभी मार और के खत्म कर दे हम लोग, नहीं कर देना चाहिए जी।